सबके पास आदतें होती हैं, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या 70 से 80 से 90 साल का कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति। हम सबके पास आदतें हैं और इन आदतों में हम कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेट पैटर्न ऑफ हैबिट्स है। उन हैबिट्स के साथ-साथ हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है। हमारी ज़िंदगी कहीं न कहीं उसके पास एक ढाँचा है, एक स्ट्रक्चर है जिस पे वो आश्रित रह सकती है, जिस पे वो रिलाय कर सकती है कि भले ही फिर हमारे पूरे दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी इधर से उधर हो जाए, मगर ये आदतें जो हैं हमारे पास, जो हमें एक सुरक्षा देती हैं, वो वहीं की वहीं रहेंगी। क्योंकि सब कुछ तो आसपास बदल रहा है और इस बदलते हुए जीवन में भले ही क्यों ना सब कुछ ही परिवर्तित हो जाए, मगर जो हमारी आदतें हैं वो एक स्थिरता देती है हमें। वो हमें एक आसरा देती है कि सब कुछ भले ही बदल जाए, ये जो आदतें हैं हमारे पास, ये नहीं बदलेंगी। तो ये हमें कहीं न कहीं एक सुरक्षा का भाव, एक कंफर्ट का भाव देती हैं। उन आदतों का आधार क्या है, वो किस बुनियाद पे टिकी हैं, इन सब के बारे में हम कभी शायद ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते, इन सब के बारे में हम शायद ज़्यादा खोजबीन नहीं करते। एक सेट पैटर्न, एक ढर्रा जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो हमें एक आश्वासन देता है। कहीं न कहीं वो ढर्रे हमारे लिए एक राहत की बात होते हैं और हमें अपनी आदतों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, या एक तरीके की आसक्ति होती है, एक अटैचमेंट होती है अपनी ही आदतों से। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, भले ही हम ज्योग्राफिकली किसी दूसरी जगह पे हों, किसी दूसरे देश, किसी दूसरे शहर में हों, हम पाएंगे कि जो हमारी आदतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं और उनको बदलना या उनमें किसी भी तरीके का परिवर्तन हमें पसंद नहीं आता। हम उसे रेजिस्ट करते हैं। अपनी आदतों को बदलना, अपनी आदतों को ख़त्म करना, कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि हमारा खुद का बदलाव है, हमारी ज़िंदगी का बदलाव है, या हम खुद को ही ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी आदतों से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि जब हमें लगता है कि हमें कोई बोल रहा है कि अपनी आदतें बदलनी हैं, तो वो हमें लगता है कि कह रहा है कि हमें खुद को ही बदलना है। और हम खुद को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों को खुद ही मान के बैठे हुए हैं। हमें लगने लग गया है कि जो हमारी आदतें हैं वही हम हैं, हमारी आदतें ही हमारी ज़िंदगी हैं। आम भाषा में भी जब हम बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारी ये आदतें हैं, तुम्हारी ये आदतें हैं। हमारे पास हमारी आदतें होती हैं, मगर जब हम अपनी आदतों में इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने रच पच जाते हैं, इतने मिल जाते हैं, तो हम पाएंगे कि शुरुआत भले ही हमने ऐसी करी हो कि हमारे पास हमारी आदतें थी, बट धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि उन आदतों के पास अब हम हैं और उन आदतों से हमने अपनी एक पहचान बना ली है। और उन आदतों का बदलना, उन आदतों का मिटना, उन आदतों का परिवर्तित होना हमें खुद का बदलना और खुद का परिवर्तित होना लगने लगता है। हमें लगने लगता है कि ये हमारी जो आदतें हैं वो हमें एक आंतरिक सुरक्षा देती हैं, और जब हमें इनके मिटने का आभास होता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी आदतों के मिटने के साथ साथ हम भी मिट रहे हैं। अब वो आदतें भले ही चाहे कैसी भी हों, बुरी आदतें हों, अच्छी आदतें हों, आदत तो आदत है। आदत एक
पैटर्न है, एक खांचा है जिसके भीतर हम चलते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे खांचे होते हैं। और जब भी हम भले ही उन खांचों को बोलने कि ये हमारा एक अच्छी आदत का खांचा है या ये हमारी एक बुरी आदत का खांचा है, खांचा तो खांचा ही है। और जिंदगी को खांचों की इस अनंत श्रृंखला में बांध देना जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी सी है, क्योंकि जीवन का अपना एक जिंदा बहाव है। उस बहाव को जब हम इन खांचों में ढालने लगते हैं तो वो बहाव स्थायी हो जाता है। वो बहाव फिर एक नदी का बहाव नहीं होता, एक नदी का खुला जिंदा बहाव। वो बस फिर बहाव गड्ढे हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। आदतें फिर कहीं ना कहीं वो गड्ढे ही हैं जिनके अंदर एक स्थिर पानी बैठा हुआ है, जो शायद समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर सड़ने लगता है, क्योंकि जो बह नहीं रहा, जो चल नहीं रहा, जो गतिमान नहीं है और बस खांचों के भीतर सीमित है, उसका सड़ना तो जायज़ ही है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी आदतों से एकदम आसक्त होते हैं, एकदम मिल गए होते हैं, उनसे जुड़ गए होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम में भी किसी ना किसी तरीके की सड़न पैदा होने लगती है। अब भले ही हमें उन आदतों से कितनी भी सुरक्षा का भाव मिलता हो, कितनी भी स्टेबिलिटी की फीलिंग आती हो, ये स्टेबिलिटी फिर वही स्टेबिलिटी है जो एक गड्ढे के पानी में होती है। जैसा एक गड्ढे के अंदर पानी स्टेबल रहता है, वैसे ही फिर हम स्टेबल रहते हैं। अगर जीवन की सच्चाई है निरंतर बहाव, लगातार एक नई गति, तो इस गति पे जब हम आदतों के पत्थर को रख देते हैं तो ये गति बस धीरे धीरे चौड़ी से पतली से और पतली से एकदम संकुचित और फिर खत्म होने लगती है। और आदत हमें कहीं ना कहीं फिर एक झूठी सुरक्षा का भाव देती है। फिर चाहे कभी भी स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आसपास सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो रहा हो, आसपास एकदम प्रलय की स्थिति क्यों ना हो, अगर हमारे पास हमारी आदतें बच गई हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है। जैसे अगर मेरी सिगरेट पीने की आदत है तो भले ही स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मैं एक बुरे हादसे से ही क्यों ना गुजर रहा हूँ, या जीवन में मेरे सब कुछ उथल पुथल ही क्यों ना हो रहा हो, अगर मेरे पास मेरी सिगरेट रहती है तो मेरे को लगता है कि सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं सब कुछ सही है और इतना भी बुरा नहीं हुआ है शायद। और ये एक फिर झूठा भ्रम है जो हमें हमारी आदतें देती हैं। हमारे आसपास हम देखेंगे कि स्थिति एकदम ही बुरी है, मगर अगर मेरे पास मेरी आदत है, मेरे पास मेरी सिगरेट है, तो मेरे को लगता है कि सब ठीक तो है, या सब इतना भी बुरा नहीं है, और अगर मेरे पास मेरी आदत है तो मैं सब झेल ले जाऊंगा। आसपास की सच्चाई से फिर हम कहीं ना कहीं एकदम ही पर्दा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्थायी सुरक्षा के रूप में हमारी आदत शेष रह जाती है। जिंदगी का जो बोझ है फिर वो बोझ भी नहीं लगता अगर वो बोझ हमारी आदत बन जाता है। अगर मैं पूरे समय कोई भी व्यक्ति या कोई भी विषय या किसी भी चीज़ से परिचित हूँ या मुझे उसकी आदत है, तो वो मुझे बोझ लगनी बंद हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये हमारी एक खराबी ही है कि हम किसी भी चीज़ के आदी हो जाते हैं। हमें
चाहे स्थिति बुरी से बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें उन बुरी स्थितियों की आदत लग गई तो फिर खेल खत्म है। क्योंकि अब हमें वो चीज़ जो बुरी थी वाकई में वो बुरी ही लगना बंद हो जाती है। आदत फिर एक ऐसी पट्टी है जो किसी भी चीज़ को वो जैसी है उसे वैसा देखने से हमें रोकती है। मुझे अगर आदत ही लग गई है अपने आसपास के बच्चों को रोज़ सुबह दिन प्रतिदिन पिटते हुए ही देखते रहने की, और मैं देखता हूँ कि चाहे भले ही उनके माँ बाप हों या भले ही उनके जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे रास्तों में गलियों में अगर मैं देखता ही रहता हूँ कि बच्चे पिटते ही रहते हैं, तो ये अब एक आदत, एक मानसिक आदत बन जाती है मेरे दिमाग में, एक परिचित घटना बन जाती है मेरे दिमाग में, जो इसकी असाधारणता मिटा देती है। क्योंकि मैंने ये इतना देख लिया है अब अपने आसपास होते हुए कि ये मेरे को अजीब लगने बंद हो जाता है, ये मुझे सामान्य लगने लगता है। तो किसी भी चीज़ का बार बार देखना, उस चीज़ को लगातार अपने सामने घटते हुए पाना, उस चीज़ का गलत या सही होने से रिश्ता धुंधला हो जाता है। अगर अपने ही जीवन में मैं बहुत सारी गलत चीज़ों का अभ्यस्त हो गया हूँ तो वो मेरे को चीज़ें गलत लगेंगी ही नहीं, क्योंकि मैं अभ्यस्त उनके हो गया हूँ और मैं देखता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन मेरी जीवन में घट रही हैं और वो मेरी आदत है, वो मेरे रूटीन का एक हिस्सा है, तो वो मुझे गलत लगेंगी ही नहीं। वो मुझे बहुत आम बात लगेगी, वो मुझे साधारण लगेगा, मुझे लगेगा कि ये तो होता ही है, ये गलत कहाँ से है। अगर मैं अपने आसपास चारों ओर हत्या होते ही देखता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ उन गलियों की नालियों में मैं अक्सर ही खून बहता देखता हूँ, तो ये मुझे कहीं से भी अजीब या असहज नहीं करेगा, क्योंकि मैं इनका अब अभ्यस्त हो गया हूँ। अगर करेगा भी तो शुरुआत में मुझे ये शायद भले ही अजीब लगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, तो फिर मेरा वो अजीब लगना उस चीज़ का बंद होने लगता है, क्योंकि अब मैं इसकी के आदी हो गया हूँ। जिन नालियों में खून बह रहा है और जहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ अपने आसपास हत्या हो रही है, भले ही वो जानवरों की हो या इंसानों की भी हो, मेरे को ये बहुत आम बात लगने लगेगी। मेरे को लगने लगेगा कि ये तो साधारण सी चीज़ है, इसमें गलत क्या है। अब ये मुझे गलत इसीलिए ही नहीं लग रही क्योंकि ये मेरी एक आदत बन गई है, एक मानसिक आदत। मैं इस चीज़ को देखने का आदी हो गया हूँ। तो आदत जो है वो क्या गलत है, वो क्या सही है, इस चीज़ में फ़र्क ही नहीं कर पाती, क्योंकि आदत का काम है एक तरीके का ढर्रा, एक पैटर्न बन के हमारे मन में बस जाना। और क्योंकि वो लगातार होते रहता है, वो हमें सामान्य लगने लगता है। तो किसी भी चीज़ का लगातार होना उसे सामान्य नहीं बना देता। बस क्योंकि हमें किसी चीज़ की आदत है, वो आदत उस चीज़ का सही या गलत होने का किसी भी तरीके से प्रमाण नहीं है। आदत भले ही फिर हमें एक तरीके की सुरक्षा या एक तरीके का कंफर्ट देती हो, मगर हमें अपनी फिर आंखें खोल के साफ साफ देखना पड़ेगा कि हमारी आदतें जो हैं वो कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं। और साफ आंखें ही फिर जो अपनी आदतों को अपनी पहचान नहीं बना देती, जो अपनी आदतों को अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बना देती, वही आंखें फिर देख पाएंगी उन आदतों की सच्चाई। तो किसी भी चीज़ का फिर आदत बनना ही फिर एक खतरे की घंटी
माना जाना चाहिए, क्योंकि आदत बनने का मतलब ही यही है कि अब हमारी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही हैं और आदत की जो सुरक्षा का भाव है वो हम पे छा रहा है, और ये सुरक्षा का भाव ही हमें साफ आंखों से उस आदत को खोलने और देखने नहीं देगा। अब ये आदतें भले ही अच्छी हों या भले ही बुरी हों, जब तक हमारे पास वो आंखें नहीं हैं जो आदत की सच्चाई देख सके, तो चाहे वो आदतें अच्छी हों या वो आदतें बुरी हों, वो आदतें हमारे लिए खतरनाक ही साबित होती हैं, क्योंकि हम आदतों के बदले अपने होश का और अपनी साफ आंखों का सौदा कर रहे हैं। तो होश और साफ नज़र जो देख सके, जो चीज़ों को समझ सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी या बुरी आदतों के होने से। क्योंकि आदत का स्वभाव ही यही है हमें सुला देना। आदत हमें आंतरिक रूप से सुला देती है, क्योंकि हम उस चीज़ के अभ्यस्त हो गए हैं, तो हमें ज़रूरी ही नहीं लगता उस चीज़ के ऊपर सवाल उठाना या उसको टटोलना या उसकी सच्चाई जानना। क्योंकि उस आदत में एक आराम है अब, और उसकी सच्चाई जानने से अगर हमें लगता है कि वो आराम छिन सकता है, तो वो हम आराम जानेंगे ही नहीं। तो आदत के मूल में ही कहीं ना कहीं एक बेहोशी है, एक तरीके का नशा है जो हमें सीधी खुली आंखों से सच्चाई को देखने से रोकता है। अगर हम कहते हैं फिर कि हमें हमारी आदतें बहुत प्यारी हैं और इन आदतों के बिना मैं जी नहीं सकता, तो हम वाकई में ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी बेहोशी बहुत प्यारी है, और जो इन आदतों से मैं आंतरिक रूप से नशे की स्थिति में हूँ, मैं उस नशे को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि होश और सच्चाई भले ही ऊंची चीज़ होती हो, मगर इस नशे में मुझे एक आराम, एक सुरक्षा की भावना महसूस होती है, और ये भावना भले ही कुछ भी ऊंचा या साफ हो, मैं उसका सौदा अपनी सुरक्षा से, अपनी आंतरिक स्टेबिलिटी से नहीं कर सकता। स्थिरता, स्टेबिलिटी, रूट्स, जड़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ज़्यादा ऊंचा मूल होने लगती हैं सच्चाई और होश के बजाय। क्या ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे ये साफ साफ पता हो कि क्या सही है क्या गलत? क्या ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि मुझे पता हो कि मैं होश में हूँ और मैं बेहोशी में तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा? मगर क्योंकि हमने एक तरीके की झूठी स्थिरता, फॉल्स स्टेबिलिटी को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दे दिया है, इसीलिए हमें हमारी आदतें बहुत ज़्यादा प्रिय लगती हैं। जो भी व्यक्ति विषय हमारी आदत है, तो वो आदत हमें एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी देती है, और हमें स्टेबिलिटी से बहुत लगाव है। हमारी स्टेबिलिटी एक आंतरिक ज़रूरत है। तो हमें लगने लगता है कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी इस स्थिरता, इस आंतरिक स्टेबिलिटी का सौदा किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। अब इस आंतरिक स्टेबिलिटी में, इस स्थिरता में जांच तो कभी किसी तरीके की हुई नहीं, इसको हमने समझा ही नहीं कि वाकई में इसमें कोई एक्चुअल स्टेबिलिटी है भी कि नहीं। बट क्योंकि हमें एक
भाव आता है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का, सुरक्षा का, तो हम उस भाव पे ही आश्रित हो जाते हैं, बिना ये देखे समझे कि ये कितना पक्का है, इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। हमने बुनियाद तो कभी देखी ही नहीं और उस पे बस अपनी सुरक्षा, स्थिरता, स्टेबिलिटी का मकान खड़ा कर दिया। और क्योंकि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो बुनियाद है जिस पे हमारी आंतरिक स्टेबिलिटी खड़ी हुई है, ये पक्की है भी कि नहीं हमें नहीं पता, ये शायद हमसे छिन सकती है, तो हम इसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसके सुरक्षा के भाव से, इसके कंफर्ट लेवल से हम इतने अटैच, इतने आसक्त हो गए हैं कि अब इसमें जांच पड़ताल या खोजबीन हमें इनसिक्योर बनाती है, हमारे अंदर असुरक्षा लाती है, हमारे अंदर एक घबराहट का कारण बनती है। क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी की, हमारी स्थिरता की, आंतरिक स्थिरता की अगर बुनियाद वाकई में पक्की होती तो हमें डर नहीं लगता, हम उसको खुला छोड़ देते किसी भी तरीके की परीक्षा के लिए और देखते कि हाँ भाई कहीं ये टूट भी ये वाकई में स्टेबल है भी, ये वाकई में स्थिर है भी या नहीं। एक सच्ची स्टेबिलिटी, एक असली स्थिरता कभी भी किसी भी तरीके के होश, सच्चाई, जांच पड़ताल, खोजबीन से डरेगी ही नहीं। मगर क्योंकि हमें अपनी इस स्थिरता पे शक है, हम खुद भी पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं हैं कि ये मजबूत है भी कि नहीं, इसीलिए हम किसी भी तरीके के सवाल जवाब या खोजबीन से खुद को मुंह चुराता हुआ पाते हैं, या उसको रेजिस्ट करते हैं या उससे भागते हैं। तो आदतें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक झूठी सुरक्षा की स्थापना करती है। जिस भी चीज को हम लगातार बार बार करते रहे, उस चीज में कहीं ना कहीं एक आराम, एक कंफर्ट तो महसूस होने ही लगता है। और अब क्योंकि हमें फाइनली कहीं तो कंफर्ट मिल गया है, तो अब हम इस कंफर्ट को अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते। हम जानना ही नहीं चाहते कि असली सुरक्षा कहां पर है, वाकई में क्या है जो मुझे अंदर से स्थिर रखेगा। ये सब ना जानने में ही हमारा फायदा होता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि अगर हम किसी भी तरीके की खोज करेंगे तो जो चीज़ ऑलरेडी हमारे हाथ में है, जो सुरक्षा, जो आराम हमारे हाथ में मौजूद है, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो हम अपनी पूरी जिंदगी इस नकली सुरक्षा, इस कमज़ोर कंफर्ट पर बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस सुरक्षा, इस स्थिरता को खोने का डर हमारे सर चढ़कर बैठा है। तो भले ही पूरी जिंदगी सड़ी हुई आदतों के बीच गुजर जाए, मगर कुछ क्षण के लिए भी अगर हमसे हमारी आदतें, हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता छिनती है, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं। हम झूठी सुरक्षा
और आराम के साथ मरना पसंद करते हैं, बजाय ये पता लगाने के कि क्या वाकई में हमें सुरक्षा देगा, क्या असली में हमें स्थिर रखेगा, एक आंतरिक स्थिरता देगा। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ज़िंदगी आदतों का ही तो खेल है, और हमारे पास अभी जिस तरीके की आदतें हैं वो आदतें शायद अच्छी नहीं हैं या उतनी मजबूत नहीं हैं। तो हमें अच्छी और मजबूत और वो आदतें जिसमें हम में ताकत का, बुद्धि का संचार हो, वो आदतें हमें अपने अंदर लानी चाहिए। मगर आदत का अपने आप में स्वभाव क्या है, आदत अपने आप में क्या है, इसके ऊपर हम कम ध्यान देते हैं। और ये ना जानना कि आदत का स्वभाव क्या है, आदत अपने आप में क्या है, हम बस एक बहुत बड़ा बोझा अपने ऊपर लाद लेंगे, अच्छी, बुरी और ठीक ठीक आदतों का, बिना यह जाने कि ये बोझा अपने आप में क्या है, कि आदत होती क्या है। अच्छी हो या बुरी हो, सही हो या गलत हो, अगर हमने यही नहीं जाना कि आदत अपने आप में क्या है, तो हमारे पास ज़िंदगी के आखिर में एक बहुत बड़ा पिटारा हो जाएगा आदतों का, और हमें पता ही नहीं होगा कि ये पिटारा जिन चीज़ों से भरा है, सही, गलत, बुरी, अच्छी, ये चीज़ क्या है। और क्योंकि हमने कभी जाना ही नहीं कि आदत क्या है, ये पिटारा बस हमारे ऊपर एक मानसिक बोझ बन के लदा हुआ रहता है। और इस मानसिक बोझ के साथ हम जिंदगी से कैसे मिल सकते हैं? जिंदगी से क्या अच्छी आदतों से मिला जाएगा? क्या सही आदतों से मिला जाएगा? जिंदगी क्या श्रेष्ठ आदतों को इकट्ठा करने की दौड़ है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आदतें हों और कम से कम बुरी आदतें हों, और अगर मैंने ये कर लिया तो मैंने एक अच्छी ज़िंदगी शायद जी ही ली। आदतों को इकट्ठा करने का नाम ज़िंदगी कैसे हो सकता है? जीवन है ना अपने आप में, और जीवन में आदतें होती हैं। हमने आदतों को जीवन कैसे बना लिया? जब हम ये करते हैं कि हम अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम जिंदगी को एक आदत बना रहे हैं। जिंदगी अपने आप में एक आदत थोड़ी ना हो सकती है। एक खुली, स्वतंत्र दौड़ती हुई, कभी ना हाथ में आने वाली चीज को हम आदतों के डब्बे में कैसे कैद कर सकते हैं? मगर हमें शायद यही लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर स्वच्छ, श्रेष्ठ, ऊंची आदतों की स्थापना करनी है, और अगर हमने ये कर लिया तो हमने एक श्रेष्ठ जीवन की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। जिस तरह हम हवा को, पानी को, मिट्टी को एक डब्बे में कैद करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमें लगता भी है, भ्रम भी होता है कि हमने मिट्टी को एक डब्बे में रख लिया, तो मिट्टी तो अभी बाहर भी है, तुमने कहाँ रख लिया मिट्टी को। ऐसे ही अगर हमें लगा कि हमने पानी को एक डब्बे के अंदर कैद करके रख लिया, बट पानी भले ही तुमने थोड़ा सा रख लिया हो डब्बे में कैद करके, बाहर अभी भी बहुत है। तो जिस दिन हमें लगने लग गया कि हमने पानी, मिट्टी और हवा को कैद करके डब्बे के अंदर रख लिया है, उस दिन शायद ज़िंदगी को भी आदतों के डब्बे में कैद करना मुमकिन हो जाए। मगर जब तक हम इन्हें डब्बों के अंदर नहीं कैद करके रख सकते, उस दिन तक हम भूल जाएं कि ज़िंदगी भी
आदतों के डब्बों में कैद करके रखी जा सकती है। हमें आदतें हमें हमें अपनी आदतें भले ही बहुत प्रिय हों, भले ही हम उनसे बहुत जुड़े हुए हों, मगर हमें ये समझना होगा कि ये आदतें बस आदतें हैं। हमारी आदतें जीवन नहीं बन सकती। भले ही हमें कितना लगता हो कि ये बहुत ही ऊंची और श्रेष्ठ आदतें हैं। ऊंची और श्रेष्ठ आदतों के होने से जीवन ऊंचा नहीं हो जाता, क्योंकि अपने आप में कोई आदत श्रेष्ठ और ऊंची हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आदत भले ही श्रेष्ठ और ऊंची हमें लगती हो, बट आखिर में है तो वो एक आदत ही, और आदत एक बेहोशी की निशानी होती है। आदत में कुछ भी जीवित नहीं होता। आदत में एक ढर्रा होता है, एक पैटर्न होता है। और एक ढर्रा, एक पैटर्न जीवन कैसे हो सकता है?